क्यों था अहमदनगर, क्यों हुआ अहिल्यानगर। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा। हाल के दिनों में अहमदनगर महाराष्ट्र का तीसरा शहर है जिसका नाम बदला जा रहा है। इसके पहले इसी साल फरवरी में औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव रखा जा चुका है। अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से शहरों का नाम बदलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन उससे जुड़े इतिहास को सहेज कर रखना एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह भी सच है कि नाम बदलने से इतिहास नहीं बदला करते हैं। महाराष्ट्र प्रांत की शिंदे सरकार ने फैसला किया है कि अहमदनगर जिले का नाम अब अहिल्यानगर होगा। अहिल्याबाई होलकर की 298वें जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया है। दिलचस्प है कि दोनों नामों से अहमदनगर और अहिल्यानगर दोनों से एक लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है। आखिर कैसे पड़ा था अहमदनगर नाम? इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि अहमदनगर, जिसका प्राचीन नाम भिनर था, कई शासन कालों का हिस्सा रहा। अहमदनगर की सरकारी वेबसाइट बताती है कि अहमदनगर प्राचीन काल में यानी करीब 240 ईसा पूर्व सम्राट अशोक के साम्राज्य में एक छोटा सा गांव हुआ करता था और आने जाने के लिए अहम बाईपास भी। फिर आंध्रभृत राजवंश और राष्ट्रकूट राजवंश ने अहमदनगर को अपना हिस्सा बना लिया। जब यह इलाका चालुक्य साम्राज्य में आया तो यहाँ कई मंदिर और गुफाएं बनी, जिनमें हरिश्चंद्रगढ़ के मंदिर और गुफा नामी है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के भारत आने के बाद इन इलाकों में निजाम बदलते रहे। पहले अहमदनगर बहमनी साम्राज्य का हिस्सा बना, फिर निजाम शाही के दौरान एक स्वतंत्र राज्य था अहमदनगर। बहमनी शासक मलिक अहमद निजाम शाह के नाम पर इस जिले का नाम अहमदनगर पड़ा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका जिक्र अपनी किताब में किया है। क्या है अहिल्याबाई होलकर का इतिहास? अहिल्याबाई होलकर अहमदनगर के चौंडी गांव में पैदा हुई थी और उनके पिता मानकोजी राव शिंदे ने उस जमाने में उन्हें पढ़ाया लिखाया जब लड़कियों के पढ़ने लिखने की मनाही थी। अहिल्याबाई का विवाह 8 साल की उम्र में पेशवा बाजीराव के सेना प्रमुख मल्हार राव होलकर के बेटे खांडेराव होलकर से हुआ था। 1754 में पति के निधन के बाद अहिल्याबाई ने मालवा की देखरेख करनी शुरू की। पेशवा की अनुमति लेकर अहिल्याबाई ने इंदौर में 1767 में मालवा की राजगद्दी संभाली। मालवा पर करीब 30 साल तक होलकरों का राज रहा। अहिल्याबाई का नाम मध्यकाल की उन गिनी चुनी महिला शासकों में आता है जिन्होंने अपने लोगों के लिए बहुत काम किया। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन कियास ने अहिल्याबाई का नाम फिलोसफर क्वीन यानी दार्शनिक रानी रखा, जिसे राजनीति की अच्छी समझ थी। अहिल्याबाई ने न सिर्फ मालवा में बल्कि देश भर में मंदिर और धर्मशाला बनवाने में बड़ा योगदान दिया था।